हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एक शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इन टर्म्स को समझते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये टर्म्स क्या अपने आप में क्या बता रहे हैं, क्या मीनिंग है इनका, इनको समझते हैं। ओके। फर्स्ट टर्म इज विविपेरस। विविपेरस का मीनिंग क्या होता है? तो विविपेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यंग वंश को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और ओविपेरस क्या होते हैं? तो ओविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यंग वंश को जन्म ना दे करके एग लेइंग होते हैं, अंडों को अंडे देते हैं या एग्स को ले करते हैं। ओके। तो आपको एक के साथ दो टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, एक विविपेरस क्लियर हो गया है और एक ओविपेरस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। एक्चुअल में गैमेटोजेनेसिस क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। गैमेटोजेनेसिस देखिएगा, हम थोड़ा सा और इसको जो है जूम कर देते हैं जिससे आप क्लियर वे में इसको समझ सकें। गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब ये बात हमको अच्छी तरह से पता है कि गैमेटोजेनेसिस अगर वो मेल ऑर्गेनिजम्स है, अगर वो मेल है तो उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। और अगर वो फीमेल ऑर्गेनिजम्स है ना, अगर वो फीमेल ऑर्गेनिजम्स है तो उसके अंदर किसका प्रोडक्शन होगा? ओवम का प्रोडक्शन होगा। ओवम को एग भी बोलते हैं, ओटिड भी बोलते हैं, ये ओवम के अनदर नेम हो जाएंगे। ओके। तो देखिएगा फॉर्मेशन, देखो एक्चुअली यहाँ पे एक रूट वर्ड है और वो रूट वर्ड क्या है? वो रूट वर्ड है जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन समथिंग, किसी भी चीज़ का बनना। अब किसका बनना? तो जो इसके सामने या आगे लगा होगा वर्ड उसको बनेगा। जैसे गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो गया। इसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो गया। इसी तरह से oogenesis तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम हो जाएगा या ऊटिड हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis ये टर्म भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा इंसेमिनेशन। नेक्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन, है ना। इंसेमिनेशन क्या होता है? देखो एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में, या फिर हम वेजाइना वर्ड यूज कर सकते हैं। वेजाइना में जब मेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म रिलीज होते हैं, है ना, ट्रांसफ़र होते हैं मेल टू फीमेल में विद द हेल्प ऑफ कोइटस बोल सकते हैं, सेक्स बोल सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम यहीं पे। नेक्स्ट हो जाता है इजैकुलेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मीन्स होता है, देखिए एक्चुअली दो वर्ड होते हैं। इजैकुलेशन वर्ड बना है इजेक्ट से, है ना। एक वर्ड होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन तो सब लोग जानते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। तो इंजेक्शन का मतलब होता है कोई भी मेडिसिन या कोई भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, भेजना। और इजेक्ट मीन्स होता है निकालना या बाहर को बाहर करना। तो एक्चुअल में इजैकुलेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग है स्पर्म का रिलीज होना, है ना। यूरेथ्रा के थ्रू या पेनिस के थ्रू स्पर्म के रिलीज होने के प्रोसेस को ही बोलते हैं इजैकुलेशन होना। तो वन टाइम्स में इजैकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बन सकता है। वन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वन इजैकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? तो अप्रॉक्सीमेटली 200 टू 300 स्पर्म जो होते हैं वो 200 टू 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है ना। तो देख रहे हो बहुत सारी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट, क्योंकि फीमेल गैमेट कितना रिलीज होता है? ओनली वन रिलीज होता है, वन ओवम होता है वन मंथ में, है ना। जबकि मेल गैमेट जो होते हैं 200 टू 300 वन एजैकुलेशन में होते हैं, मिलियन स्पर्म होते हैं। तो क्योंकि उनको जो है इंसेमिनेशन करना होता है, वो राइट प्लेस पे फर्टिलाइजेशन करने के लिए बहुत सारे इधर उधर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इजैकुलेशन इतने ज़्यादा होते हैं। ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट में बढ़ते हैं तो आ जाते हैं
इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? इजैकुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट जब मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता कहाँ है? तो जो ओविडक्ट होती है ना, ओविडक्ट, ओविडक्ट का अनदर नेम होता है फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का अनदर नेम क्या होता है? तो ओविडक्ट का अनदर नेम फैलोपियन ट्यूब होता है। ये जो होती है एक्चुअली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम अगर सही से बोलें, इसको सिस्टमेटिक वे में बोलें तो हम एक साइड से शुरुआत करते हैं तो स्थोमस बोल सकते हैं, एम्पुला बोल सकते हैं और इनफंडिबुलम बोल सकते हैं। या फिर अगर हम इस साइड से शुरुआत करें तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थोमिक। तो जो वाइडर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एम्पुला और स्थोमिक जंक्शन। तो यहीं से फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से मूव करता हुआ जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होता है और क्लीवेज डिवीजन जो होता है वो मूव करता हुआ पहुँचता है यूटेरस के पास। और यूटेरस में एक्चुअल में ये एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम लेयर में, है ना, एम्ब्रियो। तो उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन हो जाना। ओके, तो ये इम्प्लांटेशन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा गेस्टेशन। तो गेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड जो होता है ये आप जानते ही हैं, जो प्रेगनेंसी यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में, उसके बाद जब तक पार्चुरेशन प्रोसेस नहीं हो जाता है, मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी नहीं हो जाती है, तब तक का जो टाइम पीरियड होता है वो हो जाता है गेस्टेशन पीरियड। अगर हम हाईएस्ट गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो हो जाता है 680 हो जाता है। कितना हो जाता है? 680 दिन हो जाता है। किसका होता है? एलिफेंट का होता है। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? तो ह्यूमन बीइंग का गेस्टेशन पीरियड 270 टू 80 डेज तक आप कह सकते हो। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये हो गया यहाँ पे। पार्चुरेशन अभी बता दिया हमने। डिलीवरी ऑफ बेबी को टर्म बोलते हैं पार्चुरेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल के। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमें पता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको बोलते हैं जहाँ पे ओवम या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हो, मीन्स मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट का जहाँ पे फॉर्मेशन होता है उसको उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा टेस्टिस और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा ओवरी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हो जाता है एक्सेसरी डक्ट। देखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होते हैं, है ना। तो इसमें एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी होगी? तो डक्ट की अगर हम बात करें तो आप 4 डक्ट याद रखिएगा। और 4 डक्ट में जो सबसे पहली डक्ट है वो हो जाती है रीड टेस्टिस। क्या हो जाएगी? रीड टेस्टिस। आर ले लेंगे हम इसको यहाँ पे, रीड टेस्टिस हो जाएगी। दूसरी अगर हम डक्ट की बात करें तो ये हो जाएगी बासा इफिरेंशिया। बासा इफिरेंशिया बोलते हैं इसको। तीसरी अगर हम बात करें तो एपिडिडाइमिस हो जाएगी और चौथी बात करें तो वास डिफरेंस हो जाएगी। ओके, ये यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट होती हैं जो कि वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो होती हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है सेमिनल वेसिकल जिसको हम बोलते हैं, एक होती है प्रोस्टेट होती है, एसपीवी करके एक ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हो। एस फॉर सेमिनल वेसिकल हो गया, पी फॉर प्रोस्टेट हो गया, बी फॉर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। एसपीवी का अगर हम एक बताएं तो क्वांटिटी इनकी देखें तो जो सेमिनल वेसिकल होती है संख्या में 2 होती हैं, प्रोस्टेट जो होती है वो 1 होती है और बल्बो यूरेथ्रल जो होती है ये भी 2 होती हैं। ओके, तो इनका जो सेक्रीशन होता है उसी को हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है ना। ये रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, है ना, बहुत सारे एंजाइम इसमें होते हैं। तो इसी में जो होता है स्पर्म स्विम करता है। ओके, तो ये हो जाता है। देखो, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दोनों को मिला के बोलते हैं तो इसी को हम बोलते हैं सीमैन। ओके, सीमैन इसको वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस पैक होता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसीलिए स्क्रोटम और टेस्टिस जो होते हैं ये डिसेंड करते हैं, यानी हैंग होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। जबकि फीमेल में देखिएगा पूरा उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पेल्विक कैविटी में और एब्डोमिनल कैविटी में एडजस्ट है, जबकि मेल में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे टेम्परेचर कम चाहिए होता है तभी स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा और ये रिलीज हो पाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तभी जा करके ये रिलीज होते हैं। तो अगर इसको कम नहीं मिलेगा तो ये बनेंगे, वो निकलते चले जाएंगे लगातार, ये स्टोर नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसको कम चाहिए होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिएगा, ये टेस्टिस की मेजरमेंट दी गई है ना। टेस्टिस की मेजरमेंट को याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। 2
2, 3 एंड 4, 5। तो 2, 3 जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 4 से 5 सेंटीमीटर जो होती है वो लेंथ होती है। तो 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डेफिनेशन हो जाती है वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। देखिएगा, आपको पता है अच्छी तरह से, है ना, वन टेस्टिस, टेस्टिस स्क्रोटम में हो गया। स्क्रोटम के अंदर अगर हम जाते हैं तो टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना, 250 कंपार्टमेंट होते हैं वन टेस्टिस में। कोई उसके बाद एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं वो 1 to 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 1 to 3 होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और यही एक्चुअल में साइट है रियल में स्पर्मेटोजेनेसिस की। ओके, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल होती हैं, एक को सर्टोली सेल बोलते हैं और एक को मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। मेल जर्म सेल इसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं? और इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे हो गई है, मेल जर्म सेल हो गया और स्पर्मेटोगोनिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल को ही हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो गैप होता है, जो जगह होती है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और जो सेल होती हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। तो आज की वीडियो में हम कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक और टर्म्स लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे मुझे आपका फीडबैक मिल सके और मैं इस सीरीज को और कंटिन्यूटी मेंटेन करूं और आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।